हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद माय आंसर। ये हमारा पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कंपनी रूल के बारे में बात कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें दो फेजेस में एक्ट्स को बनाया गया था। पहला फेज था कंपनी रूल, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। दूसरा फेज है क्राउन रूल। तो आइए जानते हैं कि क्राउन रूल का हमारा फर्स्ट एक्ट कौन सा था। तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, जिसको लाया गया था सिपाही म्यूटिनिटी होने के कारण। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया गया था। सिपाही म्यूटिनिटी को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम क्या कहते हैं? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस एक्ट में क्या किया जाता है? इस एक्ट में कर लिया इस एक्ट में एबॉलिश कर दिया जाता है एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को इस एक्ट में क्या कर दिया जाता है? कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ एक तरीके से माना जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। आइए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। पहला फीचर है कि इसमें क्या किया जाता है? चेंज द डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन चेंज किया जाता है। किसका चेंज किया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। किसके रूप में? इनटू वाइसराय ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया जाता है? वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन कि वो पहले वाइसराय कौन थे? तो फर्स्ट वाइसराय कौन थे? तो वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसराय बनाया जाता है। और वाइसराय को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है किसका? क्राउन का। ठीक है, इंडिया में। ठीक, तो ये सारे डेवलपमेंट्स होते हैं पहले फीचर्स में। आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, जिसमें क्या किया जाता है? इंड कर दिया जाता है। क्या? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को इंड कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे इंड किया जाता है? बाई एबॉलिशिंग। एबॉलिश किया जाता है क्या? पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को। इन दोनों संस्थाओं को क्या कर दिया जाता है? एबॉलिश कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब अभी हम ये भी जान लेते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना क्या था। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ये हमको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी संस्था बनी थी और किस में एबॉलिश की गई है। तो एबॉलिश की गई है 1858 के एक्ट के तहत। ठीक, आते हैं अपने थर्ड फीचर पे, जिसमें क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है क्या? एक नई ऑफिस को जो कि होती है किसकी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ठीक है, तो अब ये आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते कौन है? तो वो होते हैं मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट के क्या होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर होते हैं। ठीक है, और जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले नाम था। और इनको कंप्लीट अथॉरिटी दी जाती है एंड कंट्रोल दी जाती है ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये था, ये पूरा फीचर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। फिर आता है हमारा फोर्थ फीचर, जिसमें क्या किया जाता है? स्टेब्लिश 15 मेंबर की काउंसिल स्टेब्लिश की जाती है, जिसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ठीक,
इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक, SOS मतलब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये काउंसिल क्यों बनाई जाती है? टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए ये क्या बनाई जाती है? ये काउंसिल बनाई जाती है। आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट पे, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, अब इस एक्ट से आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिश पॉलिसीज में क्या किया जाता है? एसोसिएट करना स्टार्ट किया जाता है। तो इसीलिए इसी एक्ट से स्टार्ट होता है क्या? पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और ये दिखता क्या है? 3 एक्ट में ज्यादातर दिखता है। ठीक है, पहला कौन सा है? वह दिखता उसके बाद भी है, पर ये 3 में हैविली देखा जाता है। 1861, 1892 और 909। ठीक, तो आगे इसको हम पढ़ेंगे। इसमें आइए पहले फीचर के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? बिगनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, कैसे होता है? बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इनटू लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एसोसिएट करके ये चालू होता है। अब ये इंडियंस कैसे होते हैं? ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेट, जिसमें 3 इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं, 3 इंडियंस। वो कौन कौन से थे? पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। इस प्रकार से बिगिनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का। आते हैं हमारे सेकंड फीचर के बारे में। इसमें क्या किया जाता है? इनिशिएट किया जाता है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को। कैसे किया जाता है? बाय रिस्टोर किया जाता है किसको? रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के उसको क्या किया जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्टोर करके क्या किया जाता है? प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। थर्ड फीचर पे आते हैं। इसमें क्या होता है? इस्टेब्लिश किया जाता है कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो कहाँ कहाँ होती हैं? वो बंगाल, पहली इस्टेब्लिश की जाती है बंगाल में, दूसरी की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, और तीसरी बॉम्बे में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी याद कर सकते हो। ये की जाती है 1862 में, कभी मैच करने को पूछा जा सकता है। ये की जाती है 1886 में, और ये की जाती है 1897 में। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ फीचर के बारे में। इसमें रिकग्नाइज किया जाता है, क्या रिकग्नाइज किया जाता है? पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्नाइज किया जाता है। तो बात आती है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने ही। कब? इन 1859 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है 1861 के एक्ट के तहत। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि मेड इन इंचार्ज
चार्ज दिया जाता है किसको, डिफरेंट मेंबर्स को, किसका, वन और मोर डिपार्टमेंट का, ठीक है, इंचार्ज बनाए जाते हैं इसमें, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के इंचार्ज बनाए जाते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम में। दूसरा क्या होता है, इनको अथॉरिटी दी जाती है टू इशू फाइनल ऑर्डर, ये फाइनल ऑर्डर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी दी जाती हैं पोर्टफोलियो सिस्टम में, जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। अब आते हैं फिफ्थ पे, इसमें एम्पायर किया जाता है किसको, वाइसरॉय को, ठीक है, कि वो इशू कर सके क्या, ऑर्डिनेंस, कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो क्या कर सके, ऑर्डर इशू कर सके, क्या, ऑर्डिनेंस इशू कर सके। इसकी लाइफ कब होती है, 6 मंथ की इसकी लाइफ होती है, ठीक है, किसकी लाइफ होती है, इमरजेंसी ऑर्डर की, जो ये ऑर्डिनेंस पास होगा उसकी लाइफ 6 मंथ की होती। इसको एब्सोल्यूट पावर भी कहा गया है वाइसरॉय के, एब्सोल्यूट पावर किसका, एब्सोल्यूट पावर, ठीक। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट पे, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इनका पहला फीचर है जिसमें क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को, ठीक है, किसके लिए इंक्रीज किया जाता है, फॉर बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, दोनों काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। फिर दूसरा चीज़ क्या है, इंक्रीज, दूसरी चीज़ भी, एक और चीज़ इंक्रीज की जाती है, क्या, फंक्शन का, ठीक है, किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब जानते हो कौन कौन से फंक्शन हैं। तो पहले फंक्शन में इनको पावर दी जाती है टू डिस्कस, पावर टू डिस्कस द बजट, बजट को डिस्कस करते हैं, इसकी पावर दी जाती है। दूसरा फंक्शन दिया जाता है एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, कि वो एग्जीक्यूटिव से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं या क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पावर भी इंक्रीज की जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब आते हैं हमारे थर्ड प्रोविजन में, जिसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है नॉमिनेशन को, किसके, सम ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर पे, ठीक है, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन को प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले नॉमिनेशन का प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो इसमें किसको दिया जाता है, तो इसमें दोनों काउंसिल को दी जाती है नॉमिनेशन की पावर, ठीक ठीक। कौन कौन सी, सेंट्रल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। इसको किसके द्वारा किया जाता है, बाई वाइसरॉय के द्वारा, ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं, और इसमें बाई गवर्नर के द्वारा, ठीक है। इसमें किसका किसका रिकमेंडेशन होता है, और ऐसे नहीं कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस के द्वारा ही किए जाते हैं। किसके रिकमेंडेशन, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन से वाइसरॉय क्या कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था सब नॉन ऑफिशियल मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कर सकते थे, किसके रिकमेंडेशन से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, जमींदार्स एटसेट्रा के रिकमेंडेशन से नॉमिनेट किए जाते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्ट पर, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मॉर्ले कौन होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, एस मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन होते हैं? वाइसरॉय होते हैं। ठीक, मिंटो से दो इंडियंस मिलते हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये मिलते हैं रिफॉर्म्स को लाने के लिए। और दूसरे होते हैं आगा खान, जो लेड कर रहे होते हैं किसको? शिमला डिक्लेरेशन को, जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग कर रहे होते हैं मुस्लिमों के लिए। ठीक है, अब आते हैं इनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला फीचर में क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है किसका? साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है। सेंट्रल में जो 16 था लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ, उसको क्या कर देते हैं? पूरे 60 कर दिया जाता है। और प्रोविंशियल में कोई फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिटेन करते हैं क्या? ऑफिशियल मेजॉरिटी को, यानी कि जो मेजॉरिटी रहेगी वो नॉन ऑफिशियल की नहीं रहेगी, किसकी रहेगी? ऑफिशियल की रहेगी। और इसमें अलाउड करते हैं टू नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ करते हैं और किसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउड करते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड फीचर, जिसमें क्या किया जाता है? इनलार्ज किया जाता है डेलिब्रेटिव फंक्शंस को, किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एट बोथ लेवल पर। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से डेलिब्रेटिव फंक्शन हैं जिनको इनलार्ज किया जाता है। जिस प्रकार से 1892 में उसको इंक्रीज किया गया था फंक्शंस को, उसी तरह से डेलिब्रेटिव फंक्शंस में इनलार्ज किए जाते हैं। पहला क्या? इनलार्ज करने मतलब पहले से थे उनको बढ़ाया जाता है। पहला क्या? आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या था? मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट। बजट पे क्या कर सकते थे? रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे। थर्ड फीचर आता है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है एसोसिएशन ऑफ इंडियंस का। ठीक है, कहाँ पे? विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब पहली बार क्या होता है? अभी तक जितने भी एसोसिएशन हो रहे थे कहाँ पे होते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, अब पहली बार क्या होता है? जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ठीक है, जो कोर काउंसिल होता है, उसमें एसोसिएशन किया जाता है इंडियन का। तो वो पहले इंडियन कौन थे? फर्स्ट का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये पहले इंडियन थे। इनको क्या किया गया था? इनको लॉ मेंबर बनाया गया था। ठीक, तो पहली बार एसोसिएशन होता दिखता है। फिर आते हैं फोर्थ फीचर। इसमें क्या होता है? इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर मुस्लिम के लिए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये इसमें ये क्या होता है? अब ये कैसे होता है? बाई एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मुस्लिम्स जो है वो चूज किए जाएंगे सिर्फ किसके द्वारा? मुस्लिम के द्वारा, या इलेक्ट किए जाएंगे सिर्फ मुस्लिम के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि लीगलाइज्ड कर दिया जाता है कम्युनलिज्म को, लिज्म को। ठीक है, इसके थ्रू।
और ये करने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, इनको फादर कहा जाता है किसके? कम्युनल इलेक्टोरेट का। अब आते हैं अपने पांचवें फीचर पे। इसमें क्या होता है? प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव दिया था। सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव से एकदम अलग है। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कहीं पर कोई बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, और कुछ ऐसे कम्युनिटीज रह रहे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो उनको रिजर्व सीट दी जाती है। इसमें रिजर्व सीट दी जाती है, उसमें क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही जाता है कि मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम ही उसको वोट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से थे जिनको सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था। पहले थे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, दूसरे थे यूनिवर्सिटीज, और तीसरे हैं जमींदार्स। इनको क्या किया जाता है? सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखा जाता है। तो दोनों चीज इंट्रोड्यूस हुई थी 1909 के एक्ट